Assalamu alaikum, dear students. How are you? Are you fine? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2C, unit number 2, countdown book 4. First question, first of all, open your countdown book 4. Look at page 35. Yes, at the bottom of this page, look at question number 4. Sorry. Question number 1. Yes, question number 1. Fill in the blanks. आपने ये जो बुक है, आपने बुक ओपन की है, इसका पहला क्वेश्चन देखें, उसके ऊपर लिखो है fill in the blank. I have written 2 questions in this whiteboard to save our time. Okay, but you should also look at your own book, counter book, and first question is fill in the blank. आपने बुक पर पेंसिल, अपनी पेंसिल उठा लें, पेंसिल के साथ इस क्वेश्चन को आपने ये जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, इनको पूरा किस तरह करना है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया था. आपको याद है मैंने कहा था कि ये 3 बातें मैं बता रहा हूं शुरू में. अगर आपको इन 3 चीजों का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे, बजाय इसके कि एक एक्सरसाइज पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे. तो हमने अब ये एक्सरसाइज 2B भी कंप्लीट की है और अब 2C कर रहे हैं. ये 2C भी अगर वही बातें 3 कौन सी थी, एक था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर 2 था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर 3 था कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. ये 3 बातें मैंने समझा दी थी. ये देखिए, इस पे मैंने बताया था कि ये फैक्टर्स होते हैं जो इनको डिवाइड कर रहे हैं. 2 और 3 को 1 और 3, 2 को 1 और 2 डिवाइड करता है. डिवाइड का मतलब होता है कि डिवाइड करना, कि वो नंबर उसको डिवाइड करे और नीचे रिमाइंडर 0 हो, वो होता है कंप्लीट डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड. तो ये 1, हर नंबर जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तमाम नंबर जो है वो जो 1 है वो उनको डिवाइड कर लेता होता है. इसलिए 1 जो है सबका प्राइम नंबर होता है. उसके बाद ये देखें 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 1 और 2 भी कंप्लीट इसको डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0. 3 के फैक्टर 1 और 3 हैं, 4 के 1 2 4 है, क्योंकि 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है. 2 2 और 4, 4 1 और 4. तो मैंने कहा था जो नंबर्स किसी दूसरे नंबर को मुकम्मल डिवाइड कर रहे हो और नीचे रिमाइंडर 0 हो, वो उसके फैक्टर्स होते हैं. ये इनके फैक्टर्स हैं. उसके बाद मैंने कहा था प्राइम नंबर, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो. कौन कौन से, एक 1 और एक वो नंबर खुद इटसेल्फ. 2 ये प्राइम नंबर कहलाएगा जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो. कौन कौन से, 1 फैक्टर हो और वो नंबर खुद इटसेल्फ फैक्टर हो, तो फिर वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर. और उसके अलावा प्राइम नंबर्स के अलावा और 1 के अलावा बाकी तमाम कंपोजिट नंबर होते हैं. वो कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके फैक्टर जो है 2 से ज्यादा होते हैं. ये देखिए 4 कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है. तो मैंने बच्चों आपको कहा था कि अगर आप ये 3 बातें आपके ज़हन में होंगे तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो देखा आपने 2B पूरी एक्सरसाइज जो है आपने इजीली सॉल्व कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. अब 2C हम शुरू कर रहे हैं. तो यही बातें कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट क्या होते हैं, ये 3 बातें ज़हन रखें. तो ये एक्सरसाइज 2C भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. ये खाली जगह है क्योंकि क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह फिल करनी है. तो लिखा हुआ है खाली जगह के बाद इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. ये खाली जगह में बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है, जो नंबर लिखना है दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. कौन सा एक नंबर है जो तमाम नंबर का फैक्टर है. तो मैंने अभी बताया था कि जो 1 है, देखें 1 का भी फैक्टर है, 1 2 का भी. ये जितने नंबर है इनका 1 फैक्टर है ना. ये देखिए 1 1 1 1 1 हर नंबर का फैक्टर होता है. तो पहला पार्ट भी यही है, डैश इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर. कौन सा नंबर है जो सब नंबर का फैक्टर होता है, वो 1 है. 1 सबका फैक्टर होता है. तो यहां हम क्या लिखेंगे, 1, ये 1, ये 1.
वन को इसको यूं ONE 1, ये 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर। ये आपने बुक में जो है ये खाली जगह फिल करनी है, आपने लिखना है 1 ये वाला 1 लिख दें डिजिटल या ONE 1 लिख दें। उसके बाद बी पार्ट देखें, ये बी पार्ट है, फैक्टर्स ऑफ 6 और 6 के फैक्टर लिखने हैं इस जगह पे। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, ये देखें ये 6 है, 6 के फैक्टर 1 2 3 6, क्योंकि 1 का टेबल भी 6 पर पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर लो 1 6 आर 6, उसके बाद 2 3 आर 6 पूरा, फिर 3 का टेबल देखें 3 1 आर 3 2 आर 6 पूरा, फिर 6 का टेबल 6 1 आर 6। तो जिसका टेबल आप पढ़ते हैं और पूरा पूरा कंप्लीट टेबल जा रहा है और नीचे रिमाइंडर 0 हो तो वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3 6। तो हम यहां क्या लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 1 2 3 और 6, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब देखें पार्ट सी 1 2 आर फैक्टर्स ऑफ डैश। 1 और 2 किसके फैक्टर्स है, ये खाली जगह पे आपने लिखना है 1 और 2। ये देखिए 1 और 2 किसके फैक्टर्स है, 1 और 2 के फैक्टर्स हैं। 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2। तो ये 1 और 2 आर फैक्टर्स ऑफ 2। ओके, पार्ट डी द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 20 के फैक्टर कहते हैं कौन से होते हैं। उसने 1 2 3 4 5 फैक्टर बता दिए और छठा फैक्टर बताएं कौन सा होगा। कहते हैं 20 के फैक्टर 1 भी होता है 2 भी, लेकिन 2 टाइम्स आर 20, 4 5 आर 20, 5 4 आर 20, 10 2 आर 20, देखिए टेबल पूरा। और दूसरा 20 होगा 21 आर 20, तो ये क्या होगा 20। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स के किसी नंबर के फैक्टर में 1 और वो नंबर खुद दोनों फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर 37 है, 37 का 1 भी फैक्टर होगा और 37 खुद भी होगा। 84 कोई नंबर होगा वो खुद भी फैक्टर होता है और 1 भी। तो इसीलिए इसमें से 1 2 4 5 10 आ गया, तो आखिरी क्या रह गया था 20 खुद फैक्टर है, 20 इसका फैक्टर। तो आपने काउंट डाउन बुक 4 पे क्वेश्चन 1 ये पार्ट डी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक करते हुए क्या लिखना है 20, बाकी 20 रह गया। अब ई पार्ट में देखिए कहते हैं 13 इज अ डैश नंबर। ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कोई डिवाइड ना कर सकते हो सिवाय 1 और अपने आप के। 13 पर भी कोई टेबल नहीं जाता, कोई दूसरा नंबर 13 को डिवाइड नहीं करता सिवाय 1 और 13 के। तो 13 कौन सा नंबर होगा फिर प्राइम नंबर। ये देखिए 13 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इसमें आपने ई पार्ट में क्या लिखना है प्राइम। आपने बुक ओपन की हुई है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ई फिल इन द ब्लैंक में यहां लिखना है प्राइम कि 13 इज अ प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप इसी काउंटर बुक 4 का आपने 35 पेज ओपन किया था, अब 36 पेज पे आ जाए। 36 पेज पे टॉप पे क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने बताना है कि ये नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है कि ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। दुरुस्त अगर ट्रू है तो दुरुस्त है तो वो ट्रू होंगी और गलत होंगी तो फिर वो फॉल्स होंगी। फॉल्स का मतलब होता है गलत, रॉन्ग। तो हमने ट्रू और फॉल्स ये दो बातें हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये राइट करना है। अगर ये स्टेटमेंट राइट होगी ठीक होगी तो ट्रू लिखेंगे, वो गलत स्टेटमेंट होगी तो फॉल्स लिखेंगे। ओके, ए पार्ट में देखें 7 इज अ फैक्टर ऑफ 45। उसने कहा है कि 7 45 का फैक्टर है। तो अगर 7 को हम इसका टेबल
पढ़ के देखते हैं। अगर 7 पूरा पूरा डिवाइड करता है 45 को तो इसका फैक्टर होगा। 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 7 7 are 49। तो ये उसने कहा 745 का है फैक्टर। आप बताएं 745 का फैक्टर है या नहीं? 745 का फैक्टर 7, क्योंकि 7 7 are 49 होता है, ये 45 है, तो 7 फैक्टर नहीं है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स, गलत है, ये रॉन्ग है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि ये 7 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 7 का टेबल इस पे नहीं जाता। उसके बाद पार्ट बी में आ जाए। इफ अ नंबर डिवाइड्स एन अदर नंबर, कहते हैं अगर कोई दूसरे नंबर को डिवाइड करता है एन अदर नंबर कंप्लीटली, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड, मतलब है कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि इस तरह डिवाइड करे कि रिमाइंडर जो है 0 हो जाए, इसको कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड। इफ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली, देन द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। अगर फर्स्ट करें 3 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 3 2 are 6, तो फिर कहते हैं वो जो फर्स्ट नंबर 3 होगा वो 6 का फैक्टर होगा। ये राइट है रॉन्ग है? 2 6 को डिवाइड करता है अगर, तो फिर 2 6 का फैक्टर होगा। ये राइट है रॉन्ग है? राइट है। जो भी नंबर किसी को पूरा डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड करता होता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे ये देखिए 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है 6 को, इसका फैक्टर है। 3 कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसका फैक्टर है। 6 कंप्लीट, जो कंप्लीटली डिवाइड करे हो वो उसके फैक्टर होते हैं। तो कहते हैं इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली, अगर कोई एक नंबर दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, देन द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, जो फर्स्ट नंबर होगा वो उसका फैक्टर होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू होगा, ठीक है, दुरुस्त है, ट्रू। तो आपने बी पार्ट में लिखे बुक में ट्रू। अब पार्ट सी, 6 and 8 have an equal number of factor। कहते हैं 6 के जितने फैक्टर हैं 8 के भी उतने ही हैं। अगर 6 के फर्ज करें 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर हैं, वो कहते हैं 8 के भी 4 फैक्टर होंगे। तो हम इसको दोनों के फैक्टर बना के चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर बने हुए हैं, देखिए ये है क्वेश्चन 6 और 8। 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 फैक्टर है 6 के। 8 के कितने हैं? 1 2 3 4। तो वो कहता है कि दोनों के फैक्टर सेम है, तो वाकई 6 के भी 4 फैक्टर बनते हैं और 8 के भी 4 फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पार्ट बी, सी पार्ट, 6 and 8 have an equal numbers of factor, दोनों के इक्वल नंबर हैं 6 और 8 के। तो हमने इनके फैक्टर चेक कर लिए, 6 के भी 4 फैक्टर हैं और 8 के भी 4 फैक्टर हैं। तो ये जवाब भी ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। आपने बुक में लिखे ट्रू। पार्ट सी, 6 and 8 have an equal number of factors। अब पार्ट डी है, ये देखिए पार्ट डी, अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वो कहते हैं कोई भी नंबर हो वो अपने आप का फैक्टर होता है। ये देखें, ये 6 है, 6 का फैक्टर है, 4 है, 4 का फैक्टर है, 3 है, हर नंबर 7 है तो 7 का फैक्टर भी है। ये 8 जो है 8 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है, 10 के फैक्टर में 10 भी है। तो जितने भी किसी नंबर के फैक्टर में वो नंबर खुद भी होता है। तो यही उसने कहा है, क्या कहा है? डी, अ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। नंबर हमेशा अपना फैक्टर होता है। इट इज ट्रू। क्या लिखेंगे? ट्रू। ट्रू। उसके बाद ई लास्ट पार्ट है, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। अब वो कहते हैं 45 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 9 का फैक्टर, 9 के फैक्टर तो ये देखें 9 के तो 1 3 9, ये 3 फैक्टर है। कहते हैं 45 भी 9 का फैक्टर है। नहीं, 9 के तो फैक्टर होते हैं ये 1 3 and 9। तो 45 तो बड़ा वो नंबर है, वो कहां 9 का फैक्टर बन गया? तो ये फॉल्स है, 45 फैक्टर नहीं है 9 का। इसको क्या लिखेंगे? फॉल्स, FALSE।
SE फॉल्स। ये हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 2C के। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि आप ये 3 बातें कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ये वाले फैक्टर्स, और सर्कल में है प्राइम नंबर, और जिनमें सर्कल नहीं है 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये हैं कंपोजिट नंबर। तो ये 3 बातें अगर आपको अच्छी तरह मालूम हो गई कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज आपने 2B भी सॉल्व कर लिया और 2C के 2 क्वेश्चन फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।